इंडिया देखिए, खबर आ रही है आपके स्क्रीन पर। 60% ऊपर है। कंपनी ने B2B, B2B, B2C पर फोकस बनाए रखेगी। बीच में फैसला आया था कि कंपनी B2C कारोबार में भी एंट्री करेगी। वो प्रस्तावित नई कंपनी में निवेश के फैसले को बदल दिया है। तो ये एक बड़ी खबर, क्योंकि अनिल सर बीच में जब ये न्यूज आई थी कि वो नई कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं, रोहन वर्मा जो CEO है वो नई कंपनी शुरू करेंगे, उसके बाद स्टॉक काफी टूटा था। लेकिन आज खबर आ रही है कि इस फैसले को बदल दिया है, तो 8% ऊपर रिएक्शन भी दिख रहा है स्टॉक में। तो दो चीजें हैं, एक ये कि अगर एक स्टार्टअप बड़ी कंपनी बनता है, बड़ी कंपनी बनने के बाद वो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रमोटर्स पे डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। और जब ये खबर आई कि वो कुछ और नए तरीके का निवेश नई कंपनी में करना चाहते हैं और उस पर वो अपना समय भी देंगे, तो बाजार ने से बड़ा नेगेटिव लिया कि फिर मैप माई इंडिया का क्या होगा, राइट। उसके बाद ये लगा कि शायद वो सिर्फ पैसा लगाएंगे, समय नहीं देंगे, तो भी बाजार को उतना मज़ा नहीं आया। बोले कि जहाँ पैसा लगा होता है वहाँ समय अपने आप चले जाता है। सो फाइनली अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि ना वो पैसा लगा रहे हैं ना समय देंगे, और इसीलिए स्टॉक 9% ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, होता है। अब यंग एंटरप्रेन्योर हैं रोहन जी, अच्छे आदमी वैसे, लेकिन कई बार होता है कि आप डिसीजन कुछ और सोच समझ के लेते हैं, इन्वेस्टर्स को, मार्केट को कुछ और तरीके से लगता है। सो बेटर लेट देन नेवर। तो अच्छा डिसीजन लिया है, उस प्रोजेक्ट से पूरी तरह से पीछे हट गए हैं और अब उनका फोकस पूरी तरह से मैप माई इंडिया पर रहेगा। वो एक अच्छी बात है। तो आई थिंक ये अच्छी पॉजिटिव खबर है मैप माई इंडिया के लिए। उन्होंने पूरा वो प्रोग्राम ही टाल दिया है कि हमें और दूसरा बिजनेस करना ही नहीं, इसी पे रहेंगे। जो अब तक जो खबरें आ रही उससे ये समझ में आ रहा है, और इसी वजह से मैप माई इंडिया आपको दिख रहा है 11% ऊपर। बढ़ते हुए शेयर के टारगेट्स और स्टॉप लॉस निकालने में माहिर हैं कुणाल जी, और कुणाल जी के पास हम पहुंचेंगे, जानेंगे मैप माई इंडिया। कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, बहुत ही जबरदस्त पैटर्न यहाँ पर बना है। स्टॉक पे भी बड़ी पिटाई इस खबर के बाद हुई, और उसके बाद एक पैटर्न बनाया नीचे के लेवल्स पर, जिसको डबल बॉटम यानी कि डब्ल्यू फॉर्मेशन चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट आज के ट्रेड में ही हुआ है, और 1750 का रेजिस्टेंस था जो कि चार्ट पर पार हुआ है। अब सीधे रेजिस्टेंस मुझे 2050 2100 के आसपास नजर आती है। तो मेरी राय में बिल्कुल ये सही मौका है। अगर हल्की फुल्की कोई गिरावट आज इंट्राडे में मिल जाए तो खरीद करके चले। वापस से ये स्टॉक 2100 के लेवल्स दिखाएगा, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। तो बिल्कुल मेरी खरीदारी की राय है। खरीदारी की राय 12% ऊपर। इस पर एक बार